हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक। मैं हूँ एक फॉरेक्स ट्रेडर। तो अपना 9 जून का अपना गोल्ड का एनालिसिस करता हूँ मैं कि मैं कैसे करता हूँ। मैं अपना चैनल बनाता हूँ मैं ये एक तरह से। ठीक है, तो मैं कल का ट्रेड भी दिखा देता हूँ। देखो, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर यहाँ से फिर लगाया मैंने। ठीक है, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर गया। तो देखो, इस कैंडल पे कोई पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे बायर्स आए हैं या फिर सेलर्स आए। ठीक है, फिर मैंने इस कैंडल का वेट करा। ठीक है, इस कैंडल की क्लोज होते ही इसका हाई ब्रेक कर सब जाके मैंने ट्रेड ली। ठीक है, यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने ट्रेड ली, मगर यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन क्लोज कर दिया था 1:1 पे, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, फिर मेरा टीपी भी हिट हुआ, मगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, इसकी वजह से मैंने ना क्लोज कर दिया पूरा पोजीशन। ठीक है, तो आज का एनालिसिस करते हैं अपन। सबसे पहले अगर वीक में देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक अभी कौन से जोन पर है ये? डिस्काउंट जोन से ऊपर उठ गया है, यानी इस जोन में आने का अभी भी। ठीक है, इस जोन से ऊपर उठ रहा है। ठीक है, 1 वीक पे, मगर अभी ये अपने डिस्काउंट जोन में जाने की कोशिश करेगा, यानी या तो ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा या फिर ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। ठीक है, 1 डे पे चलो, इतनी बड़ी बेरिश कैंडल है, क्या इसको कंटिन्यू करना चाहिए था? ठीक है, और मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये एक हाफ यानी डिस्काउंट जोन का जोन भी है। ठीक है, दिखाया था। और डोजी कहाँ पर क्रिएट हो रही है? डिस्काउंट के जोन पर। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये इस जोन का ब्रेकआउट भी हो चुका है। ठीक है, या तो ये सीधा ऐसे करके निकल जाए, वरना अपना फिर आ रहा है यहाँ तक 1 डे के टाइम फ्रेम पर, अपना फिर आ रहा है यहाँ तक। अगर ये यहाँ से ऐसे करके नहीं निकला 4 आवर के टाइम फ्रेम, वरना ये कैंडल और अपना आखिरी टिक ये होगा। ठीक है, ये तो हो गया अपना स्विंग एनालिसिस। ठीक है, आप देखो, यहाँ से फिर लगाता हूँ, क्या ये लेवल अपना आ रहा है कि नहीं आ रहा? 250 का जोन है ये। ठीक है, 250 का जोन है। ठीक है, अब फोर हाई और लो भी मार्क कर देते हैं पिछले दिन का। ठीक है, अब देखो,
लिक्विडिटी कहाँ होगी, या तो इसके नीचे होगी या फिर इसके नीचे होगी। ठीक है, या तो इसके नीचे हो। ठीक है, अभी भी चांस है कि ये कम से कम यहाँ तक तो 200 के लेवल तक तो आए। ठीक है, ये हो गया अपना डेली जोन। अब इसको हटा देते हैं, क्योंकि अपन को डेली की जोन पर ट्रेड नहीं करना है। तो अपन 4 आवर के टाइम फ्रेम पर लगाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अब लिक्विडिटी कहाँ कहाँ था, इसकी लिक्विडिटी ले ली इसने, इनकी लिक्विडिटी ले ली इसने। अब किस किस की लिक्विडिटी ले रही है, या तो इसकी ले रही है, इसकी ले रही है। ठीक है, रह रही है। अगर मैं यहाँ से फिर लगाऊं तो लग सकती है क्या, बिल्कुल लग सकती है। अगर यहाँ तक आना इसके लिए कठिनाई का काम हो सकता है। ठीक है, 530 के लेवल के आसपास। ठीक है, अगर देखा जाए, ये लो, ये लो, ये लो, अगर ये यहाँ से तो वो कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है या फिर कुछ पैटर्न दिखाता है, लोअर लो का फॉर्मेशन, अपन जब जाके यहाँ पे सेलिंग की एंट्री लेंगे। ठीक है, और ये है अपना लास्ट का स्विंग जोन। ठीक है, और अगर मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर देखूँ तो ये अब छोटा होता जा रहा है। ठीक है, ये अभी तक स्विंग नहीं बना है। अगर ये इसके आसपास आता है तो ये समझना कि अब ट्रेंड चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ये अपना पहला जोन हो गया। अब दूसरा जोन, क्या यहाँ से भी फिर लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ये एक लिक्विडिटी जोन है। ठीक है, कहाँ से गिर रहा है अभी, एक लिक्विडिटी जोन के पास। क्या ये यहाँ तक नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है बहुत सारी 1 आवर की टाइम। क्या एक कैंडल ट्रेंड चेंज कर सकती है क्या, ये अपने आराम आराम से आ रही है, क्या इसको चेंज कर देगी, नहीं। अब क्या ये यहाँ पे पैटर्न नहीं बना रहा, बना रहा, ये अगर इसका ब्रेकआउट हो चुका है, यानी या तो ये यहाँ से गिर जाए या फिर ये यहाँ से अपन यहाँ से कुछ सेलिंग का देख सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर यानी 50 के लेवल के ऊपर। ठीक है,
अगर ना, ये सेलिंग का तो सिनेरियो, अब बाइंग का, जब बाइंग में यहाँ तक आया, नहीं आया ना, क्या इसको हेल्दी रिट्रेसमेंट हो, या तो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाए, फिर देखो यहाँ से अपना सेलिंग का बन सकता, ठीक है, फिर के हिसाब से, ठीक है। अगर ये यहाँ पे आए, या तो ये सीधा चला जाएगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करे, फिर यहाँ पे कोई पैटर्न बनाए, या फिर उसका ब्रेकआउट दे, फिर अपन यहाँ तक कंटिन्यू देख सकते हैं, ठीक है। जब तक इस जोन के ऊपर ग्रोथ ना करे, यानी 500 के लेवल के ऊपर, जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो, क्योंकि देखो ये एक स्विंग बनाता हुआ आ रहा है। अब अपन ने छोटे टाइम फ्रेम देखे, अब बड़े टाइम, ये किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा, अगर ऐसा पैटर्न बनता है, इसका रीटेस्ट होता है, या फिर इसका रीटेस्ट होता है, मैं दोनों में बाइंग का सिनेरियो लेके बैठूंगा, ठीक है, कि अपना व्यू, ठीक है। अगर ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ऐसे कोई वापस गिरने की कोशिश करता है, तो मैं 12, यानी 300 के लेवल के नीचे जाएगा, कम से कम मैं यहाँ तक तो कम से कम बाइंग कोशिश करूंगा कि बाइंग का पकड़ा जाए, ठीक है। अब मैंने अपना व्यू बताया, अब देखो डिसाइड कैसे करता हूँ, इतना बड़े सेलिंग प्रेशर में ये अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, इसके डिस्काउंट जोन पे, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया 1 घंटे के टाइम पर ये हेड एंड शोल्डर बना रहा है, ठीक है, बना रहा है। या तो ये अपन को यहाँ पे मिले 300, या फिर 90 के लेवल पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिर लगाता हूँ मैं, तो एग्जैक्ट कौन सा लेवल है ये, कौन सा लिक्विडिटी का जोन है, ठीक है। अब मैं कंटिन्यू, देखो ये यहाँ पे आते ही अपना मार्केट कैसा हो गया, एकदम छोटा 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 ट्रेड करने लगा, यानी इस कैंडल में इन सबको नीचे ही नहीं जाने दिया, ठीक है। अब 3 मिनट में अपना 1 घंटे का क्लोजिंग, ठीक है। अब ध्यान से सुनो,
इतनी पुलिस होती तो अपना ब्रेक कर देती। या तो अपन को यहाँ पे कोई पैटर्न दिखाए, जब अपन बाइंग का, देखो यहाँ पे आया तो छोटा 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 कैंडल बनाने लगा। ठीक है, आप देखो, या तो इसको सीधा नीचे चला जाना चाहिए था, अब ये, या तो ऐसे करता हुआ जाए जैसे कि यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ठीक है, या तो ये ऐसे करता करता, या तो ये अपने ऐसे करता करता चला जाए। ठीक है, सीधा नीचे, या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आए, या फिर यहाँ पे अपन को कोई बाइंग की एंड देखा तो अपन बाइंग करें, यानी कोई पुलिस कैंडल। अगर अपन को यहाँ पे कोई बाइंग की एंट्री नहीं देता है तो अपन यहाँ पे ऐसे टेस्ट, फिर पेरिस प्रेशर देख सकते हैं। लेकिन तब तक इस कैंडल के नीचे क्लोज ना होता, या फिर इस कैंडल के नीचे, ठीक है, तब तक अपन पुलिस में है। आज व्यू अपना पुलिस में, क्योंकि 1 घंटे की टाइम पीरियड पर हेड एंड शोल्डर बना रहा है। ठीक है, इस हेड एंड शोल्डर को उसने फेल कर दिया, क्योंकि अगर इसको जानना होता तो ये सीधा यहीं से चला जाता। थैंक यू, जय हिंद। देखो भाई, अगर लास्ट का बता देता हूँ मैं, अगर ये कैंडल यहाँ पे कहीं अपन को बाइंग का प्रेशर दिखाती है तो अपन यहाँ से भी 15 मिनट के टाइम पर कंफर्मेशन के साथ अपन बाइंग कर सकते हैं। देखो, अगर इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती। ठीक है, 78 की लेवल पे। ठीक है, अब 30 मिनट क्या क्रिएट हुए, दो चीज। देखो, एक कैंडल इतनी बुलिश होके भी इसको ब्रेक, दूसरी कैंडल भी ब्रेक नहीं कर पाई, यानी तीसरी कैंडल भी ब्रेक नहीं कर पाई, यानी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। अगर इस कैंडल के नीचे कोई ऐसा कैंडल क्लोज करे तो ही एंट्री बन सकती है। ठीक है, ऐसा कोई कैंडल इस कैंडल के नीचे यहाँ से, नहीं, यहाँ तक का टिप्पी हो सकता है फिर। ठीक है, पहले रिएक्ट कैसे करती है देखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।